हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर, गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर आज भाजपा में जश्न का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने चौराहों पर आतिशबाजी कर भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए उसे जनता की जीत बताया। गुजरात में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई है। 27 साल शासन के बाद एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। और गुजरात के अंदर भारी बहुमत से जीते हैं। ये सारा नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ताओं बहुत भारी जोश है। इसी तरीके से यहाँ भी कार्यकर्ता इसी तरीके जोश से काम कर रहे हैं और हम राजस्थान में जीते। कार्यकर्ताओं का ये जो आप उत्साह देख रहे हो, आज इस प्रकार गुजरात विधानसभा चुनाव में एक तरफा जो % बहुमत हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिला है, उसी का जो जोश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद गुजरात की जनता को, जिसने गुजरात में बुक्का बोलाई ना का मतलब पूरे % के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, इसके लिए बधाई। इसी के साथ राजस्थान में भी जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उसमें भी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। जोधपुर शहर की वायु प्रदूषण से बिगड़ चुकी आबो हवा को सुधारने के लिए करोड़ों का बजट मिलने के करीब एक साल बाद भी आधा अधूरा काम ही हो पाया है। दरअसल जोधपुर की हवाओं में डस्ट पार्टिकल ज्यादा होने से पार्टिकुलेट मैटर बढ़ा रहता है, जो कि सीधा लंग्स पर असर करता है। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों से अधिक समय तक जो शहर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उनके लिए फंड तय किया है। अगले 3 वर्षों में इन शहरों में प्रदूषण के स्तर को 35% कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसी योजना के तहत जोधपुर को भी फंड उपलब्ध हुआ। निगम को 31 करोड़ रुपए से एक वर्ष में जोधपुर की हवाओं का इलाज कर प्रदूषण को कम करना था, लेकिन नगर निगम इसके तहत दिए गए कार्यों को अभी तक पूर्ण नहीं कर पाया। धपुर शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल से सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मास्टर की लगाकर चोरियां करता था। उससे अब तक 2 चोरी की वारदातें खुली है। कोर्ट में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इलाका थाना शास्त्री नगर में मथुरादास माथुर अस्पताल के 7 नंबर हॉस्टल में बंद कमरों में आए दिन चोरियां होने की शिकायतें आ रही थी, जिस पर सोहनलाल हेड कांस्टेबल थाना शास्त्री नगर और उनके साथ टीम बनाई गई, जिन्होंने शक के आधार पे मंगलाराम पुत्र भंवरलाल जाति प्रजापत रतकुड़िया का निवासी है, भोपालगढ़ थाना क्षेत्र का, जिसको राउंड अप शक के आधार पर किया गया और पूछताछ में उसने बंद कमरों से चोरी करना कबूल किया, जिससे 2 सोने की बालियां और एक टाइमेक्स घड़ी बरामद की जाकर मुकदमा नंबर 328 वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। जोधपुर शहर के महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास में मोबाइल पर बात कर रहे एक युवक से उसका मोबाइल लूट लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और लुटेरों को पकड़ लिया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी हरीश चंद्र सोलंकी ने बताया कि घटना में गजानंद कॉलोनी सुंथला निवासी अरविंद ने रिपोर्ट दी कि वह अपने घर से फोन आने पर महामंदिर रेलवे स्टेशन के समीप सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगा। इतने में 2 युवक पास में आए और उसका मोबाइल छीन कर भाग गए। पुलिस ने घटना में लिप्त 2 आरोपियों मिरासी कॉलोनी नागौरी गेट के शाहरुख उर्फ मोदी और कालू खां उर्फ असगर अली को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से मोबाइल जब्त कर लिया गया है। जोधपुर शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम में कल शाम को भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण पता नहीं चला। दमकल की 2-3 गाड़ियों ने मिलकर इस पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा हजारों का सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार बिसलपुर ट्रांसपोर्ट में बुधवार की शाम को 4 बजे के आसपास आगजनी से भारी नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्ट में रखे केमिकल के टीन, कपड़े की गांठें, साइकिलें जलकर खाक हो गई। सूचना पर बासनी और शास्त्री नगर से दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। G20 शेरपा सम्मेलन के अंतिम दिन विभिन्न देशों से आए शेरपा और अन्य डेलीगेट्स ने राजस्थान के ख्यात कुंभलगढ़, दुर्ग और रणकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया।
प्रातः उदय विलास से प्रस्थान कर कुंभलगढ़ पहुंचे। इस दौरान जनजाति सहरिया नृत्य और अन्य नृत्यों द्वारा डेलीगेट्स का स्वागत किया गया तो विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। विदेशी मेहमानों को इसके पश्चात दुर्ग स्थित शिव मंदिर के दर्शन करा, माथे पर चंदन का तिलक भी लगाया। शेरपा ने इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया, जिसमें से इस दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी तक पैदल चलकर कर पहुंचे। सभी ने दुर्ग की बनावट और स्थापत्य कला की खूब सराहना की। विदेशी अतिथियों को बताया गया कि यह विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को गणवेश के स्वेटर व पौष्टिक आहार भेंट करने का वृहद कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रातः 11 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसोक की पोल सेक्टर 17 ही सामुदायिक भवन के सामने हुआ। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वेटर और पौष्टिक आहार वितरित करने के लिए RBL माथुर और चित्रा माथुर का आभार व्यक्त करते हुए माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। यह जानकारियां देते हुए मुस्कान ग्रुप संस्थापक इंजीनियर निर्मल माथुर ने बताया कि मुस्कान ग्रुप का ध्येय है कि शिक्षा का इच्छुक विद्यार्थी आर्थिक या किसी भी प्रकार के अभाव के कारण विद्यालय से विमुख नहीं हो। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।